इसके अंदर एक केसी होता है और एक होता है बच्चों केपी। ऐसे क्यू के अंदर भी बच्चों, सर पीडीएफ नहीं आया ग्रुप में, क्या कमाल की बात कर रहा हूँ, आया है यार, मैंने भेजा दोपहर में, देखो भैया 42 है ना अपना, 42 फॉर्मूले। अच्छा नहीं है, नहीं आया, नहीं है, ठीक है मैंने मिस किया, ठीक है ठीक है, भेज देता हूँ, दोनों अभी भेज दूंगा, मॉर्निंग और इवनिंग लिख के। वो फार्मूले वाली तो भेज दी, वो याद रह गया, ठीक है भेज दूंगा विकास, पक्का पक्का अभी भेज दूंगा क्लास खत्म करके। चलो जी सुन लो, क्यूपी दो तरीके से हो सकता है। क्यूसी क्या होगा बच्चों, केसी का जो फॉर्मूला था, मान लो मैं ए से बी रिएक्ट करा के सी बना रहा हूँ, ठीक है जी, तो मेरे पास ये क्या बनेगा बच्चों, इसका एक्सप्रेशन केसी का सी, हमारे बेटा लेट हो कैसे बी, चलो रिएक्शन क्वेश्चन बताया बेटा मैंने, हमारे दो तरीके से, एक रिएक्शन कांस्टेंट होता है, गुड इवनिंग, रिएक्शन कांस्टेंट होता है क्यू, इसके अंदर क्यूसी लिख सकते हो, क्यूपी लिख सकते हो, ठीक है जी, दो तरीके से लिख सकते हैं। क्यूसी का फॉर्मूला ये हो गया, कुछ लोग कहेंगे कि सर केसी का भी यही फॉर्मूला होता है, केसी के लिए भी तो हम यही चीज लिखते हैं, बिल्कुल यही चीज लिखते हैं बच्चों, केसी और क्यूसी दोनों के लिए सेम चीज लिखते हैं, फर्क क्या है इसके अंदर बच्चों, जो आपके कंसंट्रेशन है, दीज कंसंट्रेशंस आर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हर रिएक्शन के लिए केसी की जो वैल्यू देंगे वो एक फिक्स वैल्यू देंगे, ठीक है, क्यूसी की वैल्यू रिएक्शन के लिए कुछ भी हो सकती है। आप क्या देखते हैं बेटा, मान लो आपकी केसी की वैल्यू 50 है, इसका मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, जिसके अंदर ए 2 से बच्चों 2 बन रहा है, ठीक है, केसी की वैल्यू 50 मतलब, मान लीजिए इसके इक्विलिब्रियम के ऊपर 2 मोल होते हैं और इसके भी 2 मोल होते हैं बच्चों, इसकी केसी की क्या वैल्यू आएगी, सर बी का 1 लीटर मान लो वॉल्यूम, वॉल्यूम में 1 लीटर, बी की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों 2 मोलार, ठीक है, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ उसकी पावर 2, और ए की कंसेंट्रेशन भी 2 आएगी, ठीक है, इसका जो केसी आएगा वो सीधे सीधे 1 आ जाएगा, बेटा 1 इसका केसी आया, अगर किसी टाइम के ऊपर ए के शुरू में 4 मोल रहे होंगे और बी के 0 मोल रहा होगा, उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, ए के 3 मोल रहे होंगे बचे होंगे और इसका 1 मोल बन गया होगा, ठीक है सर ऐसा हो रहा होगा, इस टाइम के ऊपर बेटा जब आप केसी लिखोगे, इस टाइम के ऊपर केसी लिखोगे तो केसी विल बी लेस देन 1, ठीक है, केसी का जो एक्सप्रेशन लिखोगे, और वो एक्सप्रेशन जो आप लिख रहे हो ना वो केसी नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि केसी सिर्फ इक्विलिब्रियम की वैल्यू है, उस टाइम पे आप अगर यही चीजें लिखोगे तो वो आएगा क्यूसी, आप लिखिए बी का कंसेंट्रेशन, साहिल जी माइक पे ध्यान रखना, बी का कंसेंट्रेशन आप इस टाइम का लिखिए, कितना आ जाएगा बच्चों 1, और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों ए का कंसेंट्रेशन 3 का स्क्वायर है, इसके क्यूसी की क्या वैल्यू आएगी 1/9, ठीक है बच्चों, रिएक्शन जो है आपको साफ साफ दिख रहा है सर जब, हाँ सर जी एक डाउट है बोलिए, सर, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? किसके लिए, क्यूसी के लिए, हाँ केसी के क्यूसी के लिए। लिए कुछ नहीं करना, जैसे केसी लिखते हो ना, ए से बी पर लिखते हो, तो आप क्या करते हो, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन उसका पावर, ठीक है, और ए का कंसेंट्रेशन उसका पावर, क्यूसी के लिए भी यही चीज लिखनी है, केसी के केस के अंदर ये जो कंसेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम के टाइम की लिखते हो, क्यूसी के अंदर किसी भी टाइम की कंसेंट्रेशन लिख सकते हो, उस टाइम का क्यूसी आ जाएगा, ठीक है, अभी देखो अभी समझ आएगा कि क्या करना है, देखो किसी टाइम के ऊपर, अब ऐसे करके एक रूल है, आप किसी भी टाइम के ऊपर कंसेंट्रेशन लिखोगे आप उसका क्यूसी लिख सकते हो, ठीक है, पक्की बात आप क्यूसी लिख सकते हो, यहाँ पे अगर क्यूसी की वैल्यू बच्चों केसी से कम आएगी तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड रिएक्शन पे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये जो है इक्विलिब्रियम की तरफ रीच करने के लिए फॉरवर्ड पे जाएगा, अगर किसी टाइम पे बच्चों मेरे क्यूसी की वैल्यू आपने निकाली और वो क्या आई केसी से कम आई, किसी टाइम के ऊपर क्यूसी की वैल्यू जो है आपकी केसी से कम आई, सॉरी ज्यादा आई, तो बच्चों उस केस के अंदर रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा,
बैकवर्ड रिएक्शन उन डायरेक्शन, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। जब क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर होती है सर, इस टाइम के ऊपर द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहाँ पे होता है बेटा, इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है। यानी कि आप किसी टाइम पे क्यूसी की वैल्यू निकालते हो सर 40 आ रही, इस रिएक्शन के लिए केसी जो है फिक्स है, तो क्यूसी को इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड में बढ़ के केसी तक पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम आएगा जब क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर हो जाए। अगर किसी टाइम के ऊपर क्यूसी की वैल्यू 65 है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा और ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो क्यूसी से हमें क्या पता चलता है कि हमारा रिएक्शन किसी भी टाइम के ऊपर हम देख रहे हैं कि रिएक्शन के अंदर ये कंसेंट्रेशन चल रहे हैं, तो यहाँ से जो है हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा या बैकवर्ड चलेगा, ये हमें क्यूसी बताता है। बच्चों एज इट इज क्यूसी की तरह आप केपी भी लिख सकते हो। क्यूपी, क्यूपी के केस में क्या करते हैं सर, केपी के अंदर क्या करते थे, पार्शियल प्रेशर बी का ए से, जब बी बी बन रहा था सर बी का पार्शियल प्रेशर लिखते थे उसकी पावर बी, उसके अंदर सर डिवाइड करते थे पी के पार्शियल प्रेशर का उसकी पावर ए। यहाँ पे क्या करेंगे सर, क्यूपी के अंदर भी यही करेंगे, लेकिन वैल्यूज जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम के ही टाइम के हो सर। इसके अंदर इक्विलिब्रियम के टाइम की वैल्यूज लिखते हैं, इसके अंदर किसी भी टाइम की लिख सकते हैं। यही बात क्यूपी की वैल्यू अगर क्यू से केपी से कम है तो रिएक्शन कैसे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर क्यूपी की वैल्यू बच्चों ज्यादा है केपी से तो उस केस के अंदर बच्चों रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर क्यूपी की वैल्यू बच्चों केपी के बराबर आ गई तो मेरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ही होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका हो। किसी को डाउट आ रहा है इस बात में, कुछ ना समझ आया हो? क्यू के बारे में कुछ नहीं करना, जो आप केसी और केपी के फॉर्मूले लिखते हैं वहां पे जो कंसेंट्रेशंस लिखते हैं वो इक्विलिब्रियम के टाइम की लिखते हैं। वहां पे आप किसी भी रैंडम टाइम की अगर कंसेंट्रेशन या प्रेशर, केपी लिख रहे हो तो प्रेशर लिखोगे, केसी लिखोगे कंसेंट्रेशन लिखोगे, किसी भी रैंडम टाइम की वैल्यूज अगर आप लिख देते हो तो आपको उस टाइम का क्यूसी मिल जाता है या क्यूपी मिल जाता है, ठीक है। और फिर क्यूसी और क्यूपी की वैल्यूज देख के क्यू केसी से ज्यादा है कि केसी से कम है, हमने ये दो चीजें बता दी, आप इनको चेक कर सकते हो कि रिएक्शन कौन सी तरफ से आएगा, ये वाला और ये वाला नोट कर लो। पहले ये वाला नोट कर लो, 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट तो नहीं 30 सेकंड दे रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए और उसके बाद दूसरे वाला नोट कर लेना। ओके, ये लो नीचे वाला भी नोट कर लो। ग्रुप 35 देखा, मैं सोच रहा था ना मैंने गलत ग्रुप में भेज रखा आज। GP 35 पर शीट भेज दिया अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन से हमने देख लिया है कि कैसे कंपेयर करके हम लोग वैल्यूज निकालेंगे। रिएक्शन क्वेश्चन होने के बाद मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों ली चैटलियर प्रिंसिपल है, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। इससे पहले बच्चों मुझे आपको एक बात बतानी है। मान लीजिए आपका बीकर ऐसे रखा है, ठीक है, आप आके देखते हो
ऐसे करके आप आते हो और देखते हो कि इसके अंदर क्या हो रहा है सर, इसके अंदर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे चल रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन पे चल रहा है। आप उस टाइम के ऊपर इसके क्यूसी की वैल्यू कंपेयर कर सकते हो केसी से, उसके ऊपर कंपैरिजन करके आप बता सकते हो सर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है कि सर रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। बिल्कुल सही बात, आपको ये पता है थोड़ी देर में रिएक्शन हमारे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। सही बात है सर। अब क्या होगा बच्चों, मान लो थोड़ी देर बाद आप आए और आपने देखा कि यहाँ पे तो जो है इक्विलिब्रियम आ चुका है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करूंगा मैं इस रिएक्शन को शांति से बैठे नहीं देख सकता, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम पे होगा तब क्या हो रहा होगा, क्यूसी और केसी सर बराबर होंगे। अगर आप इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, फिर से रिएक्शन को आगे या पीछे किसी एक डायरेक्शन में चलाने के लिए, टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, आपको क्या करना होगा सर, क्यूसी नॉट इक्वल केसी करना, ठीक है, सही बात, ठीक है। मान लीजिए इस रिएक्शन का केसी जो है वो 50 है, ठीक है सर, इक्विलिब्रियम टाइम क्यूसी जो है वो 50 रहा होगा, लेकिन सर आप इसको 40 भी कर सकते हो तो भी डिस्टर्ब हो जाए। एंड सर क्यूसी इक्वल 60 कर दो तो भी केसी 50 है तो डिस्टर्ब हो जाएगा। वेज टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, ठीक है भाई, सही बात है। आप और क्या कर सकते हो बच्चों, आप क्यूसी को 50 ही रहने दो, इस टाइम के केसी को 60 कर दो, एंड क्यूसी को आप जो है 50 ही रहने दो, केसी को 40 कर दो। आप कुछ भी करके क्यूसी और केसी की वैल्यूज अगर अनइक्वल कर देते हो तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, रिएक्शन फिर से अब क्या होगा इसके सिनेरियो के अंदर, ये क्यूसी 40 पे है, ये 50 की तरफ फॉरवर्ड जाएगा, ये वाला क्यूसी 60 पे है, ये बैकवर्ड चल के आपके केसी पे आएगा, ये वाला 50 पे है, ये 60 पे चला गया आगे बढ़ेगा केसी, तो इसको फॉरवर्ड चलना पड़ेगा। इस वाले केस के अंदर क्या है, केसी पीछे चला गया तो ये बैकवर्ड चलेगा, ठीक है। ऐसे करके रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी। क्यूसी इक्वल केसी करना ही हमारे रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम का, रिवर्सिबल रिएक्शन का गोल होता है, ठीक है। तो मैंने कहा वेज टू डिस्टर्ब, टू वेज टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, दो ही तरीके हैं बच्चे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के, क्या क्या है, फर्स्ट चेंज द क्यूसी, पहले चेंज द केसी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरा तरीका क्या है, चेंज द क्यूसी, ठीक है। एक तरीका ये, एक तरीका ये, पहले एक ही बात कर लेते हैं। क्या किसी बच्चे को याद है मैंने कहा था चेंज द केसी, क्वेश्चन उठता है हाउ, चेंज द क्वेश्चन हाउ, कैसे बदल सकते केसी को, कोई बच्चा मेरे को बताएगा कि केसी को चेंज करने, केसी कांस्टेंट होता है एक रिएक्शन के लिए, इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन, मैंने कहीं पे बोला होगा। उसके बाद एक और स्टेटमेंट बोलेगी एट ए गिवन व्हाट, किसको याद है, सर कोशिश करो। टाइम। टेम्परेचर, दुर्गेश ने कहा कि टेम्परेचर के लिए सर कांस्टेंट है, टेम्परेचर। ठीक है, बोला था कभी, याद आ रहा है निखिल। यस सर। ये टाइम के साथ अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो फिर वो क्या ही कांस्टेंट है, टाइम तो साथ साथ वेरी कर रहा है, फिर तो दुनिया की हर चीज कांस्टेंट है टाइम के साथ, समझ रहे हो, यस सर। ठीक है। अभी मैं बैठा हूँ, मेरी पोजीशन क्या है, से मेरी पोजीशन, मेरा पोजीशन वेक्टर है और 5 i कैप प्लस 6 j कैप, ये टाइम के साथ बदल जाएगा, तो मेरा पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट थोड़ी है, वो तो वेरी ही कर रहा है, ठीक है जी। टेम्परेचर के साथ जो है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है जी, टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट होता है। तो अगर केसी को बदलना है तो क्या करूं, टेम्परेचर चेंज कर दूं, टेम्परेचर चेंज कर दो, केसी विल चेंज, यानी सर केसी को कैसे चेंज करते हैं समझ में आ गया, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि टेम्परेचर चेंज करने से केसी बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है, इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, मेरे को जो कमेंट करना है वो इस चीज पे करना है कि वैन, अभी मैं क्या करूंगा, मैं बताऊंगा कि क्यूसी चेंज करने के लिए आप कंसंट्रेशन और प्रेशर को चेंज कर सकते हो, फिर मैं उठाऊंगा टेम्परेचर, प्रेशर, और एक चीज होती है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये तीनों करूंगा, ठीक है।
इसकी वजह से क्यूसी में क्या चेंज आया, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, केसी में इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, इस चीज को मैं नहीं देखूंगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल शॉर्टकट है ये पता लगाने के लिए कि आपने जैसे ही इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया उसके बाद आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा। इट इज ए शॉर्टकट, क्योंकि आप लंबे मेथड से तो क्यूसी और केसी कैलकुलेट करके आप चेक कर ही सकते हो कि क्यूसी क्या है और केसी क्या, आप बता सकते हो कि क्यूसी अगर केसी से कम है तो फॉरवर्ड चला जाऊंगा। ली चैटलियर करता है कि तुम नई कंसंट्रेशंस निकालोगे, नई प्रेशर्स निकालोगे, ये सब मत करो। ली चैटलियर ने हमें एक शॉर्टकट बताया, वो शॉर्टकट ही मैं आपको बताऊंगा। मैं ये नहीं बताने वाला कि नया केसी क्या हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज के ऊपर, ना ही प्रेशर के बारे में बात करेंगे हम लोग। हम सीधे सीधे ये पता लगा लेंगे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। चलिए बच्चों, दूसरा क्या है, चेंज इन क्यूसी कैसे हो सकता है, क्यूसी और क्यूपी कैसे हो सकता है। बच्चों क्यूसी के जो आपका वैल्यू है वो होता है कंसंट्रेशन के टर्म्स में, ये किसी भी टाइम का कंसंट्रेशन है, ठीक है। अगर आप बीकर के अंदर ए के 15 मोल अचानक से डाल दो, कंसंट्रेशन चेंज सर क्यूसी चेंज, यानी सर कंसंट्रेशन चेंज कर दो आप क्यूसी चेंज कर दो। एक और चीज है बच्चों, अगर आपको क्यूपी चेंज करना है, क्यूपी क्या आता है, पीबी बटे पीए, ठीक है, ये बी हो गया, ये ए हो गया। अगर आप कुछ भी करके पीबी या पीए या दोनों को वेरी कर दो इस तरीके से कि एक नए क्यूपी की वैल्यू आ जाए, तो भी बच्चों आप चेंज इन क्यूपी कर दियो, यानी प्रेशर और कंसंट्रेशन को वेरी करा के आप चेंज इन क्यूसी एंड क्यूपी कर देते हो। अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों, ली चैटलियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट पढ़ना है। तो स्टेटमेंट ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल, अब हम ये बताएंगे कि ऐसा कोई भी चेंज लाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा। चलो सब देखते कहाँ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल, भैया ये ना नोट कर लेना, जैसा बता रहा हूँ वैसा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, और जितना बता रहा हूँ उतने से वो क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है जी। स्टेटमेंट कहता है इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, यदि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो द रिएक्शन मूव्स इन सच ए डायरेक्शन, in such a direction that the change brought it moves in such a direction that the change brought is nullified। बच्चों ये इस चेंज को नलीफाई करना चाहे, ठीक है, कौन सा चेंज सर, इसकी बात है। एक एग्जांपल देखो बच्चों, मेरे पास मेरा एक कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है जी, इस कंटेनर के आसपास मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने का क्या मतलब बच्चों, गर्मी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, गर्मी का सीजन आ गया, ठीक है, गर्मी बढ़ जाएगी, तो रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन आप इस तरीके से समझ लो कि रिएक्शन पे अंदर आदमी बैठा है, रिएक्शन इज अ पर्सन, वो कहेगा कि यार ये क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी हो गई है, गर्मी बढ़ गई है। रिएक्शन कहता है कि गर्मी बढ़ गई है ना, अब मैं ना इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहता हूँ, और इक्विलिब्रियम मेरा तभी आएगा ताकि जिस सिचुएशन में पहले बैठा था वैसी सिचुएशन मेंटेन कर लूं, तो मुझे गर्मी नहीं चाहिए। तो बच्चों बताओ, गर्मी बढ़ी को नलीफाई, गर्मी बढ़ गई को नलीफाई कौन सा ऑप्शन करेगा, नलीफाई मतलब जीरो, इसके इफेक्ट को जीरो कर दे, कौन सा ऑप्शन, रिलीज हीट, रिएक्शन रिलीज हीट, ऑप्शन ए, और दूसरा ऑप्शन है रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब हीट, ठीक है, बी सीधी बात है। अगर एनवायरनमेंट का मुझे टेम्परेचर बढ़े हुए को नलीफाई करना, बाहर की एब्जॉर्ब, ठीक है बेटा, विकास टेम्परेचर तेरे बाहर का, रिएक्शन के बाहर का बेटा, अगर आपको टेम्परेचर वापस से गर्मी को खत्म करना है तो आप खुद उस हीट को एब्जॉर्ब कर लोगे, आपके बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर फिर से कम हो जाएगा, या सीधे सीधे गर्मी कम हो जाएगी बाहर की, यानी कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में चले, अब इस बारे में बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों, एक्सोथर्मिक कोई रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करता है, जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा तो इसका काम क्या होता है, सर हीट रिलीज करना,
ठीक है, हीट रिलीज कर। और बच्चों जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो सीधी बात है सर, इसका उल्टा करेगा सर, ये क्या करेगा, हीट को ऑब्जर्व एब्सॉर्ब कर करेगा। सीधी बात, सही बात है। ठीक है जी, अब मैं कहता हूं इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन दिस exothermic reaction will go in A forward direction, B backward direction, C क्या बच्चों, none of these। बताओ कौन सी Sir, डायरेक्शन में forward. जाएगा, फॉरवर्ड। यस सर। बेटा टेम्परेचर बढ़ाया है मैंने, देख लेना। सर सिस्टम को बढ़ा रहे हैं ना। मैं सिस्टम के बाहर बता रहा हूँ, सिस्टम के बाहर। आप इसको ऐसा समझो, ये कोई ऐसा नहीं कि सिस्टम का ली चैटलियर प्रिंसिपल एक ही जुगाड़ है। तो इसके अंदर आपको क्या समझना है कि टेम्परेचर बढ़ चुका है तो रिएक्शन को गर्मी लगेगी और वो इसको नलीफाई करना चाहता है, ऐसे सोचना है। ये होगा क्या होगा, ए बी। बी, ठीक है। तो हमारे को समझ में आ गया रिएक्शन क्या करेगा, इसके आसपास टेम्परेचर बढ़ा तो कहेगा अगर मैं इस हीट को एब्जॉर्ब कर लूं तो फिर से गर्मी खत्म हो जाएगी। देखो बच्चों इसका आंसर है सीधे सीधे बी, बैकवर्ड। बैकवर्ड रीजन, रीजन क्या है, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या गर्मी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, ठीक है। अब गर्मी बढ़ गई तो रिएक्शन चाहता है कि गर्मी कम हो, गर्मी कम हो जाए, कम हो जाए। तो कहेगा गर्मी कम करने का तो एक ही तरीका है, हीट को एब्जॉर्ब कर लूं, जो भी बाहर है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लूं। उसने देखा कि मैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैं अगर हीट एब्जॉर्ब करना चाहता हूं तो मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बात हमने ऊपर लिखी रखी है। तो मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में चलूंगा, मेरे पास आ जाए। क्या किसी को डाउट है इस बात में, इसका आंसर बी कैसे आएगा, बोलो जी। नो सर। ठीक है, चलिए। नो तो ये तो लॉजिक समझ गए। अब शॉर्टकट देख लो, हर बार तो ऐसे बैठेंगे नहीं, गर्मी सर्दी ये सब। देखो शॉर्टकट काफी सिंपल है, आपको समरी जो है इस चीज की वो कुछ ऐसे है, या तो ये चीज लगा लो अपने कॉपी में ऐसे करके लिख लो कि ऐसे देखना होता है, या फिर समरी ये है बच्चों, टेम्परेचर इफेक्ट, ऊपर कहीं हेडिंग डाल देता हूँ, दिस इज व्हाट टेम्परेचर इफेक्ट। ठीक है, 3 इफेक्ट पढ़ने वाले हम, टेम्परेचर इफेक्ट, ये क्या है बच्चों मेरा टेम्परेचर इफेक्ट। इसकी समरी क्या है बच्चे, एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन होगा उसका टेम्परेचर बढ़ाओ तो वो बैकवर्ड आएगा, तो एक्सोथर्मिक का अगर एक्सो का टेम्परेचर घटाओगे तो वो फॉरवर्ड जाएगा, ऐसे करके आप लॉजिक लगा लो। एंडोथर्मिक है, इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सर ये फॉरवर्ड में जाना चाहिए, ठीक है, सीधी बात है। तो सर एक्सो टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड जाता है, तो एंडो उसका उल्टा है, तो वो टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाएगा। अगर सर एंडो टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाता है तो ये टेम्परेचर घटाने पे बैकवर्ड जाएगा, ऐसे करके आप लॉजिक लगा लो। ये इसकी समरी है, चीजों को उल्टा करते जाना बस, ठीक है। क्या कर पाओगे, बोलो भाई, यस ऐसा कुछ सर। बवाल नहीं बताया, यस बोलो सर। निकल, कर लोगे ना, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद बच्चों प्रेशर इफेक्ट की बात करते हैं। इसके बाद जो सेकंड चीज है वो है मेरा प्रेशर इफेक्ट, प्रेशर इफेक्ट, प्रेशर इफेक्ट, ठीक है बच्चों। प्रेशर इफेक्ट, मैं कहता हूं कि मेरा प्रेशर इंक्रीज हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट लिया, टेम्परेचर इसलिए कांस्टेंट लिया कि टेम्परेचर का इफेक्ट हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अब हम उसको कांस्टेंट रख के प्रेशर का पढ़ना चाहते हैं। सर वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट लिया, बेटा अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट पी वी इक्वल एन टी, ये तो मर ही गए, पी वी इक्वल एन। अगर बेटा मैंने प्रेशर इंक्रीज किया और वॉल्यूम को नहीं रोका तो वॉल्यूम भी साथ साथ बढ़ जाएगा, ठीक है, मेरे को कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरे को मोल्स के साथ इसका रिलेशन देखना है, पी का एन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाहिए, तो वॉल्यूम को रोको कि मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो मेरे मोल्स बढ़ने चाहिए, ऐसा कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम को हम कॉन्स्टेंट रख के एक रिलेशन ले पाएंगे प्रेशर और मोल्स के बीच में। ये सब ज्यादा मत सोचो, इतना देखो, इतना याद रखो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, ठीक है। मेरे कंटेनर के अंदर
ए बी और सी, ए बी, 2A 3B से 5C बनता है, ठीक है। ए बी और सी, ये 3 लोग थे, इनका प्रेशर बढ़ गया बेटा। अगर प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो रिएक्शन क्या कहेगा, भाई मुझे करना है प्रेशर डिक्रीज। 3 2 5 हमेशा गलती होती है, इसको 4 लिख लो, दिस इज 4। जैसे ही प्रेशर बढ़ा, रिएक्शन कहता है मेरे को ये सब बातें पसंद नहीं है, मुझे रिएक्शन कहता है कि मुझे ना प्रेशर कम करना है, ये प्रेशर बढ़ना मेरे को पसंद नहीं है। तो रिएक्शन क्या करना चाहेगा बच्चों, रिएक्शन वांट्स टू डिक्रीज प्रेशर, ये रिएक्शन की चाहत है, ठीक है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, ठीक है। अगर रिएक्शन को प्रेशर घटाना है तो ऑप्शन ए डिक्रीज मोल्स, ऑप्शन बी इंक्रीज मोल्स बच्चों, और ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। बोलो क्या करना चाहेगा रिएक्शन इनमें से, प्रेशर घटाना चाहता है, सर डिक्रीज मोल। डिक्रीज मोल करेगा, सीधी बात है, क्योंकि अगर मोल घटेंगे तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। ओके, कोई और ऐसा जिसको लगता हो कि सर मोल्स बढ़ाने से शायद प्रेशर घट जाएगा, रिएक्शन जो है प्रेशर घटाने के लिए अपने मोल्स बढ़ाना चाहेगा, कोई नहीं है, चलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन जो है, रिएक्शन वांट्स, पहले प्रेशर डिक्रीज करना चाहता था, अब ये करने के लिए वांट्स टू डिक्रीज मोल्स, क्या सही बात। अब एक और ऑप्शन है, एक और क्वेश्चन है कि ये करने के लिए रिएक्शन सोचेगा यार आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, ठीक है। तो एक बात देखो, मैंने क्या लिखा है, रिएक्शन क्या लिखा है मैंने यहाँ पे कि 4A प्लस 2B इज गिविंग मी 5C। इसका क्या मतलब है बच्चों, 3 लिख रखा है, ठीक है, 3 कर लो, B के मोल्स 3 कर लो। इस बात का मैंने तुम लोगों को जब चैप्टर शुरू हुआ हिंदी अनुवाद करना सिखाया था, इसका ये मतलब बच्चों कि 4 मोल A खर्च होंगे और 3 मोल B खर्च होंगे, तो 5 मोल C बनेगा, पक्की बात सर, ऐसा होगा। इसको समरी में लिखो, ये कहना चाहता है कि यदि 7 मोल खर्च होंगे तो 5 मोल बनेंगे, सही बात। ऐसा कब हो रहा है बच्चों, ऐसा हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन क्या करती है, बैकवर्ड कहती है कि 5 मोल खर्च होंगी, 5 मोल खर्चेंगे और 7 तो मोल 3 बना मोल। देंगे। 3 नहीं, मैंने दोनों को जोड़ दिया, 4 और 3, 7 मोल खर्चेंगे और नहीं पूरा नहीं बता रहा, टोटल जोड़ के लिख रहा हूँ, 7 मोल बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा कब होगा बच्चों, बैकवर्ड रिएक्शन में, ठीक है, ऐसा होगा। रिएक्शन को क्या करने, मोल्स कम, बताओ फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड, सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा, 7 खर्च बैकवर्ड। के 5 बनाना चाहेगा, ठीक है। यानी कि सर इस केस के अंदर हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। आपने रिएक्शन का निकाल लिया आंसर, ऐसे लॉजिक से निकाल सकते हो, इसकी समरी देख लो फिर, ठीक है, पहले लॉजिक कर लेंगे फिर समरी देख लो, शॉर्टकट। समरी कहती है बच्चों, इफ प्रेशर इज इंक्रीज, रिएक्शन goes to the side which has lesser moles or lesser coefficients of gaseous substance, ठीक है। सिंपल था शॉर्टकट, इस बात को अप्लाई करके देख लो कि प्रेशर जो है डिक्रीज हो रहा है तो किस तरफ जाएगा, मोर मोल की तरफ, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज वाला केस तुम लिख के दे चुके कि ये फॉरवर्ड में गया। फॉरवर्ड में क्या था बच्चों, फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड के अंदर यहाँ पे देखिए आपके पास मोल जो है इस तरफ क्या थे, ये ज्यादा मोल की साइड थी और ये वाली कम मोल की साइड थी, तो ये कम मोल की साइड जाता है ज्यादा से, जब आपका प्रेशर इंक्रीज होता है। जब आपका प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये कम से ज्यादा की तरफ यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। किसी को शक लग रहा है इन सब बातों में, कुछ दिक्कत आ रही, कोई परेशान आ रही थी बताओ। नो सर। ओके, ऑल सेट। एक क्वेश्चन कर लो फिर। क्वेश्चन क्या बच्चों मेरे पास, ठीक है, दिमाग लगाना,
जैसे लॉजिक बोले वैसे ही लिखना। अगर हीट की बात करो तो हीट वाला लॉजिक लगा। इफ इन ए इक्विलिब्रियम solid and liquid are present, ठीक है। एंड यानी कि इक्विलिब्रियम पे है रिएक्शन, सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम चल रहा है। कैसे इक्विलिब्रियम होगा बच्चों? सर ये ना फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा सर, फिजिकल इक्विलिब्रियम। जब फेज ट्रांजिशन होता है तो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो रहा होता है, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम बच्चों सॉलिड एंड लिक्विड आर प्रेजेंट एंड हीट इज एडेड, हीट इज एडेड, ठीक है। मुझे बताओ सॉलिड डिक्रीज होएगा, बी लिक्विड डिक्रीज होगा, सी सर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, बात खत्म, डी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। बोलो जी क्या होगा? आराम से सोचना, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। ए ई ई निखिल ने तो सीधा आंसर निकाल रखा है। सी होगा सर। ठीक है, क्या 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 सी बोला है? अमर ने सी बोला है। यस सर। बेटा सी तो होगा, तो सही बात है। पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा? आपके रिएक्शन को गर्मी लगेगी, फिर वो क्या करेगा? सॉलिड डिक्रीज। क्या करेगा वो? सॉलिड डिक्रीज। सॉलिड डिक्रीज, ठीक है। पर बी की होना चाहिए ना, लिक्विड लिक्विड पहले। डिक्रीज, ठीक है सोच लो। अब देखो यही तुम्हारी दिक्कत है, क्वेश्चन पढ़ा सर आओ हम बताऊंगा, जैसे बोला वैसे लिखो ना। सॉलिड से लिक्विड की रिएक्शन लिखो, उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखो कि इस केस के अंदर हीट सॉलिड से जब लिक्विड में जाएगा वो रिएक्शन कैसी होती है? सर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। लिखो कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो एब्जॉर्ब हीट करेगा, बैकवर्ड होगा तो रिलीज हीट करेगा। शॉर्टकट मत मारो, तुम्हारे पास टाइम है 3 मिनट ये सब चीजें लिखने के लिए। आराम से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर देख देख के सॉल्व करोगे तो दिक्कत आएगी। लिखो, मैंने जैसे लिखा था ना वो इसीलिए लिखा था ताकि तुम सीखो। उत्तर जल्दी नहीं, सही देना है। सब कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है, आपको रिएक्शन लिखनी है। अच्छा एक चीज के लिए आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि सॉलिड से लिक्विड की रिएक्शन लिखो सर या लिक्विड से सॉलिड की। ये तो आपने बताया नहीं सर, इक्विलिब्रियम लिक्विड से सॉलिड जा रही है, सॉलिड से लिक्विड। तुम जो मर्जी लिख लो, तुम चाहे इसकी रिएक्शन की इक्वेशन ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। अगर मेरा आंसर लिक्विड डिक्रीज होना है तो ऊपर वाली रिएक्शन से भी यही आएगा, नीचे वाली से भी यही आएगा। तो आराम से सॉल्व करेंगे। बी लिक्विड डिक्रीज, कर लो भाई तुम्हारी इच्छा है, सारे सारे लिख के करो भाई, सब लोग लिख के करेंगे। देख रहा हूँ आज 2-3 लोग ये आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं भाई? नाम लेके जगाना पड़ेगा क्या सर? रात की क्लास है, बोलना पड़ता है। दीपक कह रहे ए, ठीक है। अमर का भी आंसर ये आ गया, अब आ जाएगा सबका, ठीक है प्रोसेस से आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस चीज की कि कैसे आएगा आंसर। जो लोग कह रहे सर इन लोगों का आंसर कैसे आ रहा है हमें भी जरा बताएं, तो उनके लिए 1 मिनट। देखो भाई मोहम्मद आदिल जी का भी आंसर आ गया ए। वेरी सिंपल, आप सॉल्यूशन के अंदर क्या करो, सबसे पहले रिएक्शन लिखो, सॉलिड से लिक्विड मान लो, ठीक है। मैं लिक्विड से सॉलिड के लिए भी दिखा सकता हूँ, तुम खुद लिक्विड से सॉलिड के लिए लिख के देख लेना। बच्चों जब सॉलिड से लिक्विड बनता है, जब बर्फ से पानी बनता है,
तो वो क्या सी रिएक्शन होती है सर? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। पक्की बात सर, पक्की बात। अच्छा जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या करेगी सर? हीट एब्जॉर्ब करेगी, पक्की बात। सर बैकवर्ड रिएक्शन में क्या करेगी? क्या सर ये ना बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज करे, ठीक है जी। अब मेरे रिएक्शन के लिए मैंने कहा कि मैंने पास में आके हीट, इसके पास हीट ऐड कर दिया। हीट जैसे ही ऐड होगी इसे क्या लगेगा? गर्मी हो गई भाई, गर्मी हो गई। इस गर्मी को न्यूट्रलाइज करना है, तो ये क्या कहेगा? एक काम करो, गर्मी कम करने के लिए तुम हीट को ना एब्जॉर्ब कर लो। रिएक्शन किस तरफ जाएगी? फॉरवर्ड। अगर फॉरवर्ड जाएगी तो रिएक्टेंट सॉलिड, रिएक्टेंट डिक्रीजेस सर, सर प्रोडक्ट इंक्रीजेस सर। रिएक्टेंट कौन था? सॉलिड, डिक्रीजेस। बोलो भाई, कोई डाउट आ रहा है किसी को? सर अभी लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा था। हाँ, तो लेटेंट हीट ही होती है जिसके अंदर ये एब्जॉर्ब और ये सब जा रहा होता है। देखो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा रिएक्शन का तो आपकी हीट अलग तरीके से होती है, लेकिन जब आपका फेज ट्रांजिशन होता है तो हीट जो जाती है बाहर वो भी लेटेंट हीट के अंदर से आती है, और अगर कोई एब्जॉर्ब होती है तो लेटेंट हीट में जा रही होती है। लेटेंट का मतलब कि देखो, लेटेंट मतलब इनविजिबल होता है बेसिकली। तो लेटेंट हीट होती है जो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज करी जाती है फेज ट्रांजिशन के केस के अंदर। बिल्कुल सही बात है आपकी। किसी को डाउट है भाई इसमें? चैप्टर का निपटारा करने की तरफ चलें। चलो, चैप्टर में कुछ खास बचा नहीं, एक टॉपिक आज करा रहा हूँ, 2 टॉपिक नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। एक टॉपिक रहता है होमोजीनियस है, नो ठीक है, इसका मतलब आगे चल सकते हैं। एक टॉपिक बचता है होमोजीनियस हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, और एक बचता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो मैं आयनिक में ही मान के चल रहा हूँ कि आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर आयनिक का है, मतलब सिलेबस के हिसाब से आयनिक नेक्स्ट में स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो शुरू में 10 मिनट होमो एंड हेटेरो के बारे में बात करेंगे, और फिर इस चैप्टर को खत्म डिक्लेयर कर देंगे। फिर आयनिक के अंदर हम कह देंगे कि हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयनिक में ही पढ़ते हैं, ठीक है। केमिकल में पढ़ लो, आयनिक में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20 मिनट का टॉपिक है, अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जब आयनिक करेंगे तब बात कर लेंगे। एक लास्ट टॉपिक आज के लिए जो है वो है कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अगर आप इक्विलिब्रियम के अंदर इनर्ट गैस मिक्स कर दो तो बच्चों क्या होगा, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। सबसे पहले समझना पड़ेगा इनर्ट गैस क्या होती है सर? हाँ बिल्कुल यही बता रहा हूँ। A gas which will not react with any of the reactants and products, ठीक है जी। ऐसी अगर कोई गैस है तो वो इस रिएक्शन किसी पर्टिकुलर गैस के लिए आप इनर्ट गैस बोल सकते हो, ठीक है। आपने सुना होगा कि नोबल गैसेस आर इनर्ट गैस। वो किसी से भी रिएक्ट नहीं कर रही होती है, जनरली बहुत कम रिएक्टिव होती है, इसलिए उनको इनर्ट कहने लग जाते हैं। हमारे लिए क्या है कि मान लो आपके पास डब्बे में ए, बी और सी गैस है, और मान लो आप कोई गैस लेके आ रहे हो CO2, तो CO2 इस रिएक्शन के लिए इनर्ट कब होगी? अगर उसका ए से भी कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उसका बी से भी कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, और उसका सी से भी कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो वो इसके लिए इनर्ट गैस हो, ठीक है जी। अब इनर्ट गैस जब ऐड करते हैं बच्चों, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, रटना है, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो रटना है आपने। जब कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आपका जो ये डब्बा था जिसके अंदर ए, बी और सी आपने भर रखे थे, उस डब्बे के अंदर आप एक नई गैस डी ले आओगे, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डब्बे की वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, तो बच्चों क्या होगा? इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। इक्विलिब्रियम जो है, रिएक्शन कहीं नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब। सीधे सीधे चुपचाप याद कर लेंगे, कोई लॉजिक नहीं लगाएगा इसके अंदर। इसका लॉजिक बहुत अजीब सा है। अजीब क्या है? 1.5 पन्ने का होता क्या है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आपका जो केपी, इसके लिए आप केपी लिखोगे जब गैसेज होंगे, केपी के अंदर क्या है? पीए पीबी, मान लो कुछ भी पीए पीबी, ए और बी के केस में। तो जब आप इसके अंदर इनर्ट गैस डालते हो ना, इसका कांस्टेंट वॉल्यूम पे ओवरऑल प्रेशर तो बढ़ जाएगा, ओवरऑल प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका भी प्रेशर इंक्रीज होगा, और केपी जो है वैसा का वैसा रहेगा। अगर पीए आपका इंक्रीज होगा तो साथ साथ पीवी भी इंक्रीज होकर एडजस्ट हो जाएगा, केपी वैसे का वैसे रहेगा।
और ये केपी नहीं है, ये क्यूसी है, क्यूपी है। अगर आप रैंडम कोई वैल्यू लिख के चेक करना चाहते हो तो क्यूपी है, केपी के बराबर है कि नहीं, वो एज इट इज केपी के बराबर रहती है। ज्यादा ये सब समझ में आया तो दिक्कत मत लो, इतना याद रखना है। इनर्ट गैस डालोगे कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पे अगर डाल रहे हो, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप इनर्ट गैस डाल रहे हो, दैट रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स more moles. This thing is exactly opposite to pressure effect. प्रेशर इफेक्ट के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है, वो लेसर मोल्स की तरफ जाते हैं। इस केस के अंदर क्या होगा, मोर मोल्स की तरफ मेरी रिएक्शन जाएगी। ठीक है जी, इतना ही है, केमिकल खत्म मानिए लगभग। कोई डाउट्स है तो बताएं, डाउट्स दिक्कत परेशानी। यही वाला टॉपिक एक बार रिपीट कर दीजिए, लास्ट वाले। ये एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, यस सर। एक मिनट। देख, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस के लिए कह रहा हूँ बेटा, सबसे पहली बात इसके लिए क्या पढ़ना है, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, अभी हो गया रिकॉर्डिंग, बता रिकॉर्डिंग में रिपीटिशन क्यों नहीं डाल रही।